हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल सीयूईटी एग्जाम फैक्टर। तो आज हम बात करेंगे कि सीयूईटी क्या है और ये क्यों है इम्पोर्टेंट। तो सीयूईटी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको पहले सीयूसीईटी के नाम से भी जाना जाता था। कुछ नहीं है, जैसे आपको पता होगा कि रिनाउंड यूनिवर्सिटीज, आईपी यूनिवर्सिटी जैसे हम बात कर लेते हैं, उसमें एडमिशन के लिए वो एक एग्जाम लेते थे। सिमिलरली अब कॉमन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, इस एग्जाम के अंदर 249 प्लस यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो इसको क्रैक करने से आपके जो मार्क्स है वो 249 प्लस यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अब आपको इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे जाके 30 मिनट्स की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि सीयूईटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जानना कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सीयूईटी का हिस्सा है या नहीं है, और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं सीयूईटी में वो आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, ये ही बात आपको जाननी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा कि आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। सो चलिए देखते हैं हाउ वी कैन नो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो सीयूईटी के अंडर है या नहीं है। जिस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं उसका नाम है cuit.samarth.ac.in। तो आप ये वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे दिख रहा है यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटीज। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, लाइक योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो एक मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर है वो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो हम चेक करते हैं वो है नहीं, यस बिल्कुल है। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज अंडर दी सीयूईटी। ऐसे ही आपको जो भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है, जिसमें हम जाना चाहते हैं, उसका नाम आप टाइप करेंगे और आपको पता लग जाएगा। होगा तो इट विल बी अपीयर हियर, अगर नहीं होगा तो उसका नाम नहीं आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, सीयूईटी 2024 के रिगार्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीयूईटी के, उसके ऊपर एक ही इन्फॉर्मेशन अब तक आई है कि एग्जाम डेट कब है। इसके अलावा आपसे जो भी इंफॉर्मेशन हम भी शेयर करेंगे या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो सीयूईटी 2023 के एनालिसिस के बेसिस पे है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर ये कह रहा है कि 2024 का सीयूईटी का ये इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन है, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दैट इज कंप्लीटली अ ब्लफ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सीयूईटी 2024 के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दैट इज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप देखोगे सीयूईटी यूजी जो 2024 का है, उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ये जो एग्जाम होगा दैट इज बिटवीन 15th May 2024 एंड 31st May 2024। ऑलराइट, और अगर हम सीयूईटी पीजी की बात कर लेते हैं अगेन 2024 की, उसका भी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड उसका जो डेट है एग्जामिनेशन का दैट इज बिटवीन 11th March 2024 एंड 28th March 2024। सो यही इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अब तक अवेलेबल है रिगार्डिंग 2024। ओके, तो अब हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं सीयूईटी के रिगार्डिंग। सो एग्जाम मोड अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी इज नथिंग बट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट। उसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी यू मस्ट बी नोइंग, 2023 के बेसिस पे हम बता रहे हैं, इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। और मार्किंग स्कीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। करेक्ट आंसर पे आपको मिलते हैं +5 और रॉन्ग होने पे -1 से नेगेटिव मार्किंग है, राइट, जैसा हमने 2023 में भी देखा था। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज या तो आप 12th पास होने चाहिए या फिर आप करेंटली अगर 12th में अपीयर हुए हैं या हो रहे हैं वो भी एलिजिबल माना जाता है कैंडिडेट, राइट। सो यू मस्ट बी ईदर 12th पास और करेंटली अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग जो एग्जाम अभी आपका चल रहा है फ्रॉम एनी बोर्ड, राइट। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या ध्यान देने वाली है कि काफ़ी सारी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिनका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट भी है। ओके, तो ये तो हमने एक बेसिक सीयूईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी है, बट कुछ कॉलेजेस जो सीयूईटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कुछ डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
भी एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या क्या अपना डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये भी आप बहुत ईजिली जान सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। द सेम वेबसाइट जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, दैट इज cuvt.samar.ac.in, यू हैव टू गो देयर ओनली। अब यहाँ पे जाके पहले हमने यूनिवर्सिटीज़ चेक किया था, अब हमको क्या चेक करना है, वी विल गो टू द सेक्शन ऑफ कोर्सेज, राइट। कोर्सेज के सेक्शन में आप जाएंगे एंड जो कोर्स आपको करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू विल वांट टू डू सम कोर्स और वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आता होगा, सो यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द कोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको बीएससी करना है, राइट, तो आप बीएससी यहाँ पे टाइप करेंगे। तो बीएससी जब आप टाइप करेंगे यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जहाँ पे बीएससी की कोर्स अवेलेबल है, राइट। जैसे हमने बीएससी टाइप करा तो यहाँ पे इस कोर्स को ही हम देख लेते हैं, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी। कौन से कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहले भट्टादेव यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, दैट इज द जिसके अंडर ही बीएससी ऑनर्स आपको इन बॉटनी मिलेगा। यहाँ पे केमिस्ट्री का भी दे रखा है, तो हम बात कर लेते हैं पहले भट्टादेव जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कोर्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। नॉट जस्ट दैट, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी दिख जाएंगे। जैसे अभी हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्शंस की सीयूईटी की, कि उन सेक्शंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये तक मेंशन कर रखा है कि इस पर्टिकुलर कोर्स में फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं एप्लीकेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सीयूईटी, लेट्स डिस्कस देम नाउ। तो आप देखेंगे सीयूईटी के अंदर आपको ये सेक्शंस हैं, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B जो लैंग्वेज का सेक्शन है। सेकेंड आपका होता है डोमेन सब्जेक्ट का सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन आपका जनरल टेस्ट का है। तो 3 सेक्शन आपके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं एंड सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं एंड इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं, जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, ऑल 50 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। देन ड्यूरेशन इसमें जो होती है दैट इज 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। 1A का भी 45 मिनट्स का है, 1B का भी 45 मिनट्स का है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन, सेक्शन 2, जिसमें आते हैं आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये आपके जो आप 12th का सिलेबस जो पढ़ रहे हैं वो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स, वो आपके इसके अंदर आते हैं, राइट। एंड दिस इज, अगर हम देख लेते हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है थोड़ी सी अलग है। अगेन दिस इज ऑल बेस्ड ऑन सीयूईटी 2023, राइट। तो ये जो हमने आपको दे रखे हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जो भी यहाँ पे मेंशन है, ये 60 मिनट्स हैं इनके लिए टाइम ड्यूरेशन। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 45 मिनट्स ड्यूरेशन रहती है, राइट। थर्ड सेक्शन इज सेक्शन 3, दैट इज जनरल टेस्ट। इसमें आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं और ये सेक्शन भी 60 मिनट्स का होता है। तो अब हम लैंग्वेज सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे आपको दे रखे, जैसे सेक्शन 1A में आप देखते हैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज, पंजाबी, ऐसे बाकी भी आप लैंग्वेज देख सकते हैं, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो सेक्शन 1A में आती हैं एंड सेक्शन 1B में आती हैं चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक, इटालियन, जापानीज, नेपाली, सो दीज और बाकी जो भी लैंग्वेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ये आपके सेक्शन 1B में आती हैं। आपको और डिटेल देखनी है तो आप सीयूईटी एग्जाम फैक्टर की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं एंड अभी जो हमने वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। अब क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं लैंग्वेज सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, RC जिसे हम कहते हैं। वर्बल एबिलिटी आपकी जांच की जाती है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड वाला क्वेश्चंस आते हैं, रीअरेंजिंग दी पार्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। Now let's talk about in detail or about the domain subjects, right? That is section 2. So section 2 में आपके domain subjects आते हैं, right? जो आपके 12th का जो आप पढ़ रहे हैं सिलेबस, उसके ऊपर बेस्ड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके हैं अकाउंट्स, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, computer science, chemistry and physics, maths, geography. So the different subjects that you're reading, they come in your domain subjects. कुछ additional subjects भी होते हैं, that is physical education, engineering, graphics, fine arts. So these are the additional subjects, right? अगर इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या हैं, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो NCERT है,
क्लास 12th का NCERT से ही आपका सारा का सारा सिलेबस जो है उससे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं इन केस ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स. ऑलराइट, next let's talk about the third section, that is the general test. general test जी की जिसकी हम बात करते हैं, general जो information है उसमें आपके कौन कौन से questions आते हैं. उसमें आपका GK आता है, general knowledge हो गया, current affairs हो गए, उसके साथ साथ numerical ability based questions होते हैं, reasoning based questions होते हैं and quantitative aptitude based questions आपकी general test में पूछे जाते हैं. तो अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, ये टेंटेटिव है. ओके, श्योर नहीं है. दीज आर ऑल द टेंटेटिव डेट्स, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से इवेंट्स और उनकी कौन कौन सी डेट्स हैं. जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट्स. तो जो आपका CUET का रजिस्ट्रेशन डेट है टेंटेटिव अगेन, दैट इज February to March, राइट. आपका मई में एग्जाम है, हमने पहले जैसे डिस्कस करा है UG का, ठीक है. तो उस और जो आपका PG वाला है वो मार्च में स्टार्ट हो रहा है. तो जो आपका रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा दैट विल बी इन February March 2024, राइट. उसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी टू सबमिट योर एप्लीकेशन फी, अगेन इट विल बी द एंड ऑफ द मार्च 2024. एंड जो आपका करेक्शन विंडो रहता है, कुछ कुछ वो आपको टाइम देते हैं बिकॉज ऑफ वेबसाइट इश्यूज एंड अदर इश्यूज. सो कुछ करेक्शन विंडो रहता है, दैट विल बी इन द April 2024. फिक्स डेट्स अभी नहीं है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसा कि मैंने बताया सिर्फ पूरी ये सब इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है. सो ये सब कुछ टेंटेटिव है, राइट. बाकी जो आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन रहेगी तो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि CUET एग्जाम फैक्टर सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे. सो आप कुछ मिस आउट नहीं करेंगे. और वो कैसे होगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. सो अगर कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET एग्जाम फैक्टर. चलिए लेट्स कम बैक हियर. सो अगर हम बात करते हैं, जो आपका सिटी स्लिप आता है, एग्जाम का सिटी स्लिप आता है, वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ जाएगा बिकॉज सेकेंड वीक में आपका एग्जाम ही है. तो फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम सिटी स्लिप अवेलेबल हो जाएगा. देन एडमिट कार्ड आपका जस्ट एग्जाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा, अगेन सेकेंड वीक ऑफ मई में मोस्ट प्रोबेबली. देन एग्जाम डेट्स, तो ये टेंटेटिव नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है. दैट इज बिटवीन 15th May एंड 31st May फॉर द UG एग्जाम्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2024. और जो रिजर्व एग्जाम डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में रहेगा. एंड जो आंसर कीज आएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024 में रिलीज हो जाएंगी. सो आपको पता है कि यू कैन चूज मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तो उसी के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन फीस रहती है. जैसे हम बात करते हैं, अगर आपने अप टू 3 सब्जेक्ट्स चूज करे हैं CUET में, तो फॉर जनरल स्टूडेंट्स इट इज INR 750 एंड फॉर OBC इट इज 700, फॉर SC ST एंड थर्ड जेंडर इट इज 650. और अगर कोई सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए फीस जो है वो 3750 रहेगी. ओके, अगर आप अप टू 7 सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, अगेन फीस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, विच विल बी फॉर जनरल 1500, OBC इट इज 1400, SC ST PWD थर्ड जेंडर इट विल बी 1300 एंड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया इट विल बी 7500. ओके, और अगर आप अप टू 10 सब्जेक्ट्स, मतलब मोर देन 7 सब्जेक्ट्स में अगर आप जाएंगे अप टू 10, तो आपका फीस और ज्यादा हाई हो जाएगा. फॉर जनरल 1750, for OBC 1650, for SC ST PWD and third gender it is going to be 1550 and centers outside India it is again going to be high, that is 11,000. तो आज के सेशन में हमने बात करी कि CUET है क्या, उसमें कौन कौन से सेक्शंस होने वाले हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी CUET के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है, एंड क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनका मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो ऐसे ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट CUET रिलेटेड अपडेट्स हम आपके लिए लेते आते रहेंगे. एंड उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू CUET एग्जाम फैक्टर चैनल. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.